मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, ये कथा उस क्षण से आरंभ होती है जब सारा ब्रह्मांड चीत्कार कर रहा था। कल्पना कीजिए, आप उस क्षीर सागर के तट पर खड़े हैं। सागर नहीं, वो तो अब अग्नि की ज्वाला बन चुका था। उस अथाह जलराशि के मध्य में एक अत्यंत भयंकर और रहस्यमय दृश्य था। घनघोर काली आंधी, जिसके भीतर सूर्य, चंद्र और तारे सब धूमिल हो गए थे। परंतु उस आंधी का कारण कोई प्राकृतिक विपदा नहीं थी, वो था हलाहल, वो विष जो सृष्टि के आदिकाल से ही ब्रह्मांड के गर्भ में दबा पड़ा था। समुद्र मंथन की वो बेला थी। देवता और दानव दोनों ही अमृत की लालसा में उस मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उस क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। उनकी आंखों में केवल एक ही स्वप्न था, अमृत, वो दिव्य पेय जो उन्हें अजर अमर कर देगा। परंतु सृष्टि का नियम यही है कि जब भी कोई अत्यधिक अमृत की खोज करता है तो सबसे पहले उसका विष ही निकलता है। और यहां तो संपूर्ण ब्रह्मांड का मंथन हो रहा था। अचानक क्षीर सागर का जल थम गया, फिर वो उबलने लगा, जैसे कोई विशाल कड़ाही आग पर चढ़ा दी गई हो। उस जल के भीतर से एक अत्यंत प्रचंड काला चिपचिपा धुआं उठा। वो धुआं कोई साधारण धुआं नहीं था, वो जीवित था। उसकी प्रत्येक लपट में संहार की विकरालता थी। उस धुएं ने फैलना शुरू किया। पहले वो समुद्र के ऊपर छा गया, फिर आकाश में, फिर दिशाओं को भी निगल लिया। वो धुआं जैसे सृष्टि के कण कण से जीवन जूस रहा था। जहां जहां वो गया वहां की हरियाली झुलस गई, जल सूख गए, प्राणी दम तोड़ने लगे। देवताओं के शरीर से दिव्य तेज लुप्त होने लगा, दानवों का बल क्षीण होने लगा। जो यक्ष, गंधर्व, किन्नर वहां एकत्र थे, वे चीखने चिल्लाने लगे। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोग जलने लगे। पृथ्वी दहकने लगी, पाताल से आग की लपटें निकलने लगी और स्वर्ग में देवताओं के आनंद के बगीचे भस्म होने लगे। हाहाकार मच गया। देवराज इंद्र, जिनका सिंहासन डगमगा रहा था, वे घबराकर पीछे हट गए। प्रजापति ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता है, उनके मुख से एक ही शब्द निकला, हाय। विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार है, उनके नेत्रों में चिंता की रेखा दौड़ गई। दानवराज बलि, जो अपने बल पर मदांध थे, वे भी उस विष के ताप से बैठ गए। उस समय न कोई देवता था, न कोई दानव। सबके मुख से एक ही पुकार निकल रही थी, त्राही त्राही। वो विष समुद्र के जल में घुलकर, वाष्प बनकर, आकाश में फैलकर सृष्टि के प्राण को सुखाने लगा। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, वे सब जो क्षण भर पहले अमृत के लिए लालायित थे, अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग खड़े हुए। उनकी लालसा, उनकी अभिलाषा, उनकी होड़ सब धूल में मिल गई। विष के सामने सब नग्न थे, सब असहाय थे। और उसी समय उस भयंकर धुएं के बीच, जहां सांस लेना भी मृत्यु के समान था, एक परम शांत और वैरागी स्वरूप विराजमान हुआ। वो कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ थे। वे धुएं के उस घने अंधकार में इस प्रकार प्रकट हुए जैसे गहरे कुहरे में कोई दीपक जल उठे। उनका शरीर भस्म से लिपटा था, जटाएं खुली हुई थीं, गले में सांपों की माला थी, परंतु उनके मुख पर वो शांति थी जो न देवों में थी न दानवों में। वो शांति जो कहती थी, मैं सब जानता हूं, मैं इसी के लिए आया हूं। उन्होंने अपनी अंजुलि फैलाई। उस उबलते हुए जीवन संहारक हलाहल विष को उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों में भर लिया। देखते ही देखते वो प्रचंड असह्य विष उनकी अंजुलि में समा गया। देवता और दानव जो दूर से ये दृश्य देख रहे थे, उनके प्राणों में सांस आई, परंतु अगले ही क्षण उनके रोंगटे खड़े हो गए। महादेव ने उस विष को अपने मुंह में डाल लिया। उन्होंने पी लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड का वो कालकूट जो तीनों लोकों को भस्म कर सकता था, वो साक्षात शंकर के कंठ में उतर गया।
परंतु यहां एक गूढ़ रहस्य है जो सिर्फ परम भक्त ही जानते हैं। विष पीते ही उनके शरीर में एक भयंकर ताप दौड़ गया। उनका पूरा शरीर जलने लगा। उनकी आंखें लाल हो गईं, परंतु उनके मुख पर वही मंद, वही अलौकिक मुस्कान थी। वो मुस्कान जो कह रही थी, सृष्टि बच गई। परंतु उसी क्षण कैलाश की उस गुफा में जहां माता पार्वती ध्यानस्थ थीं, उनका हृदय धड़क उठा। वे माता है, वे जगदम्बा है। वे जानती हैं कि उनके स्वामी के साथ क्या हो रहा है। उनका शरीर करुणा से पिघल गया। वे दौड़ी। वे उस स्थान पर पहुंची जहां महादेव विष से जल रहे थे। वे देख रही थीं कि वो विष उनके कंठ से नीचे हृदय की ओर उतर रहा था। माता पार्वती के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्हें पता था, वे जानती थीं कि महादेव के हृदय में कौन विराजमान है। वो हृदय कोई साधारण। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे गदगद हो उठे। उन्होंने आकाश से पुष्प वर्षा की। आकाशवाणी हुई, यह अब से नीलकंठ कहलाएंगे, जिन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए विष पिया और जिनके प्रेम ने उस विष को थाम लिया। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब इस कथा को अपने जीवन में उतारिए। यह केवल देवताओं की कथा नहीं है, यह तुम्हारी कथा है, मेरी कथा है, हर उस इंसान की कथा है जो आज इस संसार में जी रहा है। देखो, हमारा मन भी एक क्षीर सागर है। हम भी जीवन में कुछ पाने की लालसा में, कुछ बनने की चाह में, किसी अमृत की खोज में निरंतर मंथन कर रहे हैं। हम सफलता चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं। परंतु जैसे समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल निकला था, वैसे ही हमारे जीवन के मंथन में भी सबसे पहले निकलता है विष। कोई ताना मारता है, कोई अपमान करता है, कोई धोखा देता है, कोई बुरा वचन कहता है। यही है हमारे जीवन का हलाहल। यही है वह काला धुआं जो हमारे मन के आकाश को ढक लेता है। और तब हम दो में से एक रास्ता चुनते हैं। पहला रास्ता, हम उस विष को अपने हृदय में उतार लेते हैं। कोई हमसे कड़वा बोल दिया, हम उसे अपने मन में बैठा लेते हैं। हम रात रात भर सोचते हैं, उसने मुझे क्या कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और फिर धीरे धीरे वह विष हमारे हृदय में फैलने लगता है। हम अवसाद के गहरे गड्ढे में गिरने लगते हैं। हमारी मुस्कान छिन जाती है, हमारी नींद उड़ जाती है, हमारा जीवन जैसे सूखने लगता है। यह है हलाहल को हृदय में उतार लेना। यह है आत्मविनाश का मार्ग। दूसरा रास्ता, हम क्रोध में आकर वही विष दूसरों पर उगल देते हैं। जिसने हमें कड़वा बोला, हम उससे 10 गुना कड़वा बोल देते हैं। हम चिल्लाते हैं, हम तोड़फोड़ करते हैं, हम रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमने अपना गुस्सा निकाल दिया, परंतु हमने वही हलाहल विष इस संसार में फैला दिया। हम वही कर रहे होते हैं जो उस विष ने किया था, चारों ओर हाहाकार मचाना। परंतु शिव का नीलकंठ स्वरूप हमें तीसरा मार्ग दिखाता है। वह मार्ग है विष को कंठ में रोक लेना। समझो, कोई तुमसे कटु वचन बोलता है, उसका वचन विष है। तुम उसे न तो हृदय में उतारो, न ही क्रोध में उगल दो। उसे अपने कंठ में ही रोक लो। धैर्य रखो, शांत रहो। उस विष को अपने गले में ही ठहर जाने दो। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम दब जाओ। इसका अर्थ है तुम उस बुराई को अपने भीतर हावी मत होने दो। तुम वैसे ही शांत रहो जैसे महादेव उस भयंकर धुएं के बीच शांत थे। तुम वैसे ही मुस्कुराओ जैसे महादेव उस विष को पीकर मुस्कुरा रहे थे। और जब तुम ऐसा करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा कंठ भी नीला पड़ने लगेगा। अर्थात तुम वह स्थान बन जाओगे जहां संसार की सारी कटुता आकर रुक जाती है, परंतु तुम फिर भी प्रेम ही प्रेम बांटते हो। तुम वह व्यक्ति बन जाते हो जो दूसरों की बुराई का बुरा नहीं मानता, क्योंकि तुम जान गए हो कि यह संसार का स्वभाव है। पहले विष, फिर अमृत। यह सरल नहीं है, मैं जानता हूं, परंतु यही एकमात्र मार्ग है। जब कोई तुमसे कटु बोले तो उस क्षण अपने भीतर महादेव को जगाओ। अपने मन से कहो, यह विष है, मैं इसे न तो हृदय में उतारूंगा, न ही बाहर उगलूंगा। मैं इसे यहीं रोकूंगा। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि वह विष भी तुम्हारे भीतर की शक्ति बन जाता है। जैसे हलाहल विष शिव के नीलकंठ का कारण बना, वैसे ही तुम्हारे सहे हुए अपमान,
तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा धैर्य तुम्हारे भीतर एक अद्भुत तेज पैदा करता है। वह तेज ही है सच्चा नीलकंठ तत्व। और यहां माता पार्वती का प्रेम भी हमें कुछ सिखाता है। क्या होता यदि माता ने उस विष को न थामा होता? तो या तो हृदय में राम जलते या सृष्टि भस्म होती। माता का वह हाथ ही था जिसने संतुलन रखा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कोई ना कोई तो होता है, माता, पिता, गुरु, मित्र, जो हमारा हाथ थाम लेता है। परंतु सबसे बड़ा हाथ तो हमारे भीतर की श्रद्धा का होता है। जब हम शिव के इस स्वरूप को समझ जाते हैं तो हम स्वयं ही अपने कंठ को थामना सीख जाते हैं। हम स्वयं ही अपने हृदय की रक्षा करना सीख जाते हैं। आज का समाज विषैला हो गया है। हर कोई कटु वचन बोल रहा है। हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। हर कोई अपने ही अहंकार की आग में जल रहा है। परंतु हम जो इस कथा को सुन रहे हैं, हमें इस आग से बाहर निकलना है। हमें वह नीलकंठ बनना है जो इस संसार की सारी नकारात्मकता को पीकर भी केवल प्रेम ही उगलता है। यही शिव भक्ति का सच्चा अर्थ है। यही है महादेव की सच्ची कृपा। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय नीलकंठ महादेव। जय माता पार्वती। यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो केवल आरंभ है। अब मैं इसी कथा को और भी गहराई में ले जाऊंगा। मैं तुम्हें उस मन के समुद्र की यात्रा कराऊंगा जहां हर दिन मंथन होता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम उस विष को पहचानो, कैसे उसे रोको और कैसे उसे अपने भीतर की शक्ति में बदलो। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक तप है, यह एक साधना है। और इस साधना के अंत में तुम पाओगे कि तुम स्वयं ही शिव हो। तुम्हारा कंठ ही नीलकंठ है और तब इस संसार का कोई विष तुम्हें हिला नहीं सकता। आओ, अब हम उसी मंथन के दृश्य पर लौटते हैं। परंतु अब हम इसे केवल देवताओं की कथा के रूप में नहीं देखेंगे। अब हम इसे अपने मन के भीतर देखेंगे। तुम्हारा मन ही वह क्षीर सागर है। तुम्हारी इच्छाएं ही वे देव और दानव हैं जो अमृत के लिए मथ रहे हैं। तुम्हारे विचार ही वह मंदराचल पर्वत हैं और तुम्हारा प्राण ही वह वासुकुदे, वह वासुकी नाग है जिसे घसीटा जा रहा है। हर दिन, हर पल यह मंथन चलता है। और जब यह मंथन बहुत तीव्र हो जाता है, तब सबसे पहले निकलता है हलाहल, अर्थात नकारात्मकता, अर्थात बुराई, अर्थात वह सब जो तुम्हें नीचे गिराना चाहता है। और उसी क्षण यदि तुम सचेत हो, यदि तुम जागृत हो, तो तुम्हारे भीतर वह शिव तत्व जाग उठता है। वह शिव तत्व ही है जो कहता है, मैं यह विष पी लूंगा, परंतु मैं इसे अपने हृदय में नहीं उतरने दूंगा। और यही माता पार्वती का प्रेम तुम्हारी सहनशीलता बनकर आता है, तुम्हारा वह धैर्य, वह संयम, वह शांति। यही है माता का वह हाथ जो तुम्हारे कंठ को थाम लेता है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे तुम इस अभ्यास को दोहराते हो, तुम्हारा कंठ भी नीला पड़ने लगता है। तुम वह व्यक्ति बन जाते हो जिसके पास संसार की सारी कटुता आकर रुक जाती है, परंतु तुम फिर भी मुस्कुराते हो, तुम फिर भी प्रेम बांटते हो, तुम फिर भी आशीर्वाद देते हो। यही है नीलकंठ का रहस्य। यही है वह परम रहस्य जो ऋषि मुनियों ने तपस्या से पाया। यही है वह ज्ञान जो शास्त्रों में बिखरा पड़ा है। परंतु आज मैं तुम्हें यह कथा सुना रहा हूं कि तुम इसे अपने जीवन में उतार सको, क्योंकि केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है। जो सुनकर भी नहीं बदलता, उसका सुनना व्यर्थ है। इसलिए अब इस कथा को सुनकर तुम बदल जाओ। तुम प्रण कर लो कि अब से कोई भी कटु वचन, कोई भी अपमान, कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में नहीं उतरेगी और न ही तुम उसे क्रोध में उगलोगे। तुम उसे अपने कंठ में ही रोक लोगे और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति जाग रही है। वह शक्ति है शिव की शक्ति। वह शक्ति है माता का प्रेम। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय नीलकंठ महादेव। जय माता पार्वती। अब मैं तुम्हें एक और गहरे रहस्य से परिचित कराता हूं। जब महादेव ने विष पिया तो सारे देवता और दानव देख रहे थे, परंतु क्या तुम जानते हो कि उस समय महादेव के मन में क्या चल रहा था? वे सोच रहे थे, यह विष मैं पी रहा हूं, परंतु यह विष मुझे नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं ही वह हूं जो इस विष से परे हूं। मैं वह हूं जो सृष्टि का आदि कारण है। यह विष मेरा आभूषण बन जाएगा। और वैसा ही हुआ।
वह विष उनके कंठ में स्थिर हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। उसी प्रकार जब तुम अपने जीवन के उस विष को, उस अपमान को, उस बुराई को अपने कंठ में रोक लेते हो, तो धीरे धीरे वह विष भी तुम्हारा आभूषण बन जाता है। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं, यह व्यक्ति कितना धैर्यवान है, यह व्यक्ति कितना सहनशील है, यह व्यक्ति कितना बड़ा है। और यही है तुम्हारा नीलकंठ बनना, यही है महादेव की कृपा का तुम पर उतरना। परंतु यह मार्ग अत्यंत कठिन है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, इसके लिए तप चाहिए, इसके लिए वैराग्य चाहिए। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दो। वैराग्य का अर्थ है संसार की बुराइयों से, संसार के विष से, संसार की नकारात्मकता से अलग हो जाना। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अलग रहता है, वैसे ही तुम इस संसार में रहकर भी इस संसार की बुराई से अलग रहो। यही है सच्चा वैराग्य, यही है सच्ची शिव साधना। और इस साधना में माता पार्वती का स्मरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माता ही वह शक्ति हैं जो इस विष को थामती हैं। माता ही वह प्रेम है जो इस कटुता को सह लेती हैं। जब तुम अपने जीवन में किसी की बुराई सहते हो, तो वह सहनशीलता तुम्हें माता का ही रूप है। जब तुम किसी के कटु वचन सुनकर भी मुस्कुरा देते हो, तो वह मुस्कान माता का ही आशीर्वाद है। जब तुम किसी का अपमान सहकर भी उसे प्रेम देते हो, तो वह प्रेम माता की ही कृपा है। इसलिए शिव के साथ साथ माता का भी स्मरण करो, क्योंकि शिव बिना शक्ति के शव है और शक्ति बिना शिव के अधूरी है। दोनों मिलकर ही पूर्ण है। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय नीलकंठ महादेव। जय माता पार्वती। अब मैं इस कथा को और भी गहराई में ले जाता हूं। उस समुद्र मंथन के दृश्य में एक और अद्भुत घटना घटी थी। जब विष निकला तो सब भागे, परंतु एक व्यक्ति था जो भागा नहीं। वह था भगवान विष्णु। वे वहां खड़े थे, देख रहे थे। उनके मन में था, मैं इस विष को नष्ट कर सकता हूं, परंतु यदि मैं ऐसा करूंगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस विष का भी इस सृष्टि में एक स्थान है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे केवल स्थान दिया जा सकता है। और तब शिव आए। शिव ने वह किया जो कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने उस विष को अपने भीतर स्थान दे दिया। उन्होंने उसे अपने कंठ में बसा लिया। यही हमारे जीवन का भी रहस्य है। हम सोचते हैं कि हमें अपने जीवन से नकारात्मकता को पूरी तरह हटा देना है, परंतु यह संभव नहीं है। जब तक संसार है तब तक बुराई है, जब तक लोग हैं तब तक कटुवचन है, जब तक जीवन है तब तक विष है। हम उसे हटा नहीं सकते, हम केवल उसे एक स्थान दे सकते हैं। हम उसे अपने कंठ में रोक सकते हैं, हम उसे अपने हृदय में नहीं उतरने दे सकते। यही है नीलकंठ बनने का मार्ग। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम देखोगे कि वह विष भी तुम्हारी शक्ति बन जाता है। जैसे हलाहल विष शिव के नीलकंठ का कारण बना, वैसे ही तुम्हारे द्वारा सही गई बुराइयां तुम्हारे धैर्य का कारण बन जाती हैं। तुम्हारे द्वारा सहे गए अपमान तुम्हारी विनम्रता का कारण बन जाते हैं। तुम्हारे द्वारा सहे गए कटु वचन तुम्हारी मुस्कान का कारण बन जाते हैं। और तब तुम वास्तव में शिव के समान हो जाते हो। एयुम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय नीलकंठ महादेव। जय माता पार्वती। आज के समय में जब हर कोई मानसिक रूप से बीमार है, जब हर कोई अवसाद में डूबा है, जब हर कोई क्रोध से जल रहा है, तब इस कथा का महत्व और भी बढ़ जाता है। हम सब उसी हलाहल विष से जूझ रहे हैं जो क्षीर सागर से निकला था, परंतु वह विष अब बाहर नहीं, भीतर है। वह हमारे ही मन में है, वह हमारे ही विचारों में है, वह हमारे ही वचनों में है। और हम उससे इतने डर गए हैं कि हम भाग रहे हैं। हम शराब में भाग रहे हैं, हम नशे में भाग रहे हैं, हम मोबाइल में भाग रहे हैं, हम सोशल मीडिया में भाग रहे हैं, परंतु हम भागकर कहां जाएंगे? विष तो हमारे भीतर ही है। उससे भागना संभव नहीं है। उसे केवल सहा जा सकता है, उसे केवल अपने कंठ में रोका जा सकता है। और यही शिव की कृपा है कि उन्होंने हमें यह मार्ग दिखाया। उन्होंने स्वयं विष पीकर हमें सिखाया कि विष से डरना नहीं चाहिए, विष को अपने भीतर समाना चाहिए, उसे अपनी शक्ति बनाना चाहिए। यही तो है महादेव का महानतम उपदेश। यही तो है वह अमृत जो उनके नीलकंठ से निकलता है। इसलिए आज से तुम प्रण करो,
प्रण करो कि अब से कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उसे अपने कंठ में रोक लोगे। कोई भी तुम्हें कटु वचन नहीं कह सकता, क्योंकि तुम उसे अपने हृदय में उतरने ही नहीं दोगे। तुम वैसे ही शांत रहोगे जैसे महादेव उस भयंकर धुएं के बीच शांत थे। तुम वैसे ही मुस्कुराओगे जैसे महादेव उस विष को पीकर मुस्कुरा रहे थे। और जब तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें देखकर हैरान होंगे। वे कहेंगे, यह व्यक्ति इतना शांत कैसे है, यह व्यक्ति इतना धैर्यवान कैसे है। और तब तुम उन्हें यह कथा सुनाना, तुम उन्हें बताना कि यह सब नीलकंठ महादेव की कृपा है, यह सब उनकी शरण में जाने का फल है। एयूएम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय नीलकंठ महादेव। जय माता पार्वती। अब मैं तुम्हें इस कथा का सबसे गूढ़ और सबसे रहस्यमयी हिस्सा बताता हूं। जब महादेव ने विष पिया तो उनके शरीर में एक भयंकर ताप दौड़ गया। उनकी आंखें लाल हो गईं, उनका शरीर जलने लगा। उस समय देवता और दानव दोनों डर गए। उन्हें लगा कि अब महादेव भी इस विष को सहन नहीं कर पाएंगे। परंतु तभी माता पार्वती ने आकर उनके गले को अपने हाथों से पकड़ लिया। उनके हाथों का स्पर्श इतना शीतल था, इतना प्रेमपूर्ण था कि वह ताप शांत हो गया। विष वहीं रुक गया और महादेव शांत हो गए। यह दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि केवल शिव का तप ही पर्याप्त नहीं है। उस तप को संभालने के लिए शक्ति का प्रेम भी चाहिए। केवल धैर्य ही पर्याप्त नहीं है, उस धैर्य को सहारा देने के लिए प्रेम भी चाहिए। इसलिए यदि तुम इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर प्रेम भी जगाना होगा। प्रेम उस माता का जिसने तुम्हें जन्म दिया, प्रेम उस पिता का जिसने तुम्हें पाला, प्रेम उस गुरु का जिसने तुम्हें ज्ञान दिया, प्रेम उस मित्र का जिसने तुम्हारा साथ दिया, और सबसे बढ़कर प्रेम उस परम शक्ति का जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है। जब यह प्रेम तुम्हें जागेगा तब तुम सहनशील बनोगे, तब तुम धैर्यवान बनोगे, तब तुम नीलकंठ बनोगे। एयूएम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय नीलकंठ महादेव। जय माता पार्वती। यह कथा अभी और भी गहरी होगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह सब तुम्हारे जीवन में कैसे उतरे। तुम्हारे जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए विष तो लेकर आता है। कोई ताना मारता है, कोई अपमान करता है, कोई धोखा देता है। उस समय तुम्हारे पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो उस विष को अपने हृदय में उतार लो या उसे क्रोध में उगल दो। परंतु अब तुम जान गए हो कि एक तीसरा विकल्प भी है। तुम उस विष को अपने कंठ में रोक सकते हो, तुम उसे अपने हृदय में नहीं उतरने दे सकते। परंतु यह कैसे होगा? इसके लिए अभ्यास चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर जब तुम ध्यान करो तो इस दृश्य का ध्यान करो। सोचो कि महादेव उस भयंकर धुएं के बीच कितने शांत थे। सोचो कि उन्होंने किस धैर्य से उस विष को पी लिया। सोचो कि माता ने किस प्रेम से उनके गले को पकड़ लिया। और फिर अपने जीवन में उतरो। जब कोई तुमसे कटु बोले तो उस क्षण अपने भीतर उसी शिव को जगाओ। अपने मन से कहो, मैं भी नीलकंठ हूं, मैं भी इस विष को सह सकता हूं, मैं भी इसे अपने कंठ में रोक सकता हूं। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम सचमुच सहनशील बन रहे हो, तुम सचमुच धैर्यवान बन रहे हो, तुम सचमुच शांत बन रहे हो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन का एक एक क्षण शिवमय हो जाएगा। तुम्हारा हर वचन मंत्र बन जाएगा, तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाएगा, तुम्हारा हर दिन महाशिवरात्रि बन जाएगा। और तब तुम जानोगे कि सच्ची शिव भक्ति क्या है। सच्ची शिव भक्ति मंदिर जाने का नाम नहीं है। सच्ची शिव भक्ति पूजा पाठ करने का नाम नहीं है। सच्ची शिव भक्ति है संसार के विष को सहना, उसे अपने हृदय में न उतरने देना और फिर भी प्रेम ही प्रेम बांटना। यही है महादेव की सच्ची आराधना, यही है उनके नीलकंठ स्वरूप की सच्ची उपासना। एयूएम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय नीलकंठ महादेव। जय माता पार्वती। अब मैं इस कथा को और भी आगे बढ़ाता हूं। क्या तुम जानते हो कि उस विष को पीने के बाद महादेव ने क्या किया? वे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने उस विष को अपने भीतर समाया और फिर ध्यान में लीन हो गए। वे जानते थे कि इस विष को केवल ध्यान से ही सहा जा सकता है, केवल ध्यान से ही इसे शांत किया जा सकता है।
यही हमारे लिए भी सबसे बड़ी सीख है। जब हमारे जीवन में विष आता है, जब कोई हमसे कटु बोलता है, जब कोई हमारा अपमान करता है, तो हमें ध्यान में बैठना चाहिए, हमें शांत होना चाहिए, हमें उस विष को अपने भीतर समाना चाहिए और फिर उसे ध्यान के द्वारा शांत करना चाहिए। यही है सच्चा ध्यान, यही है सच्ची साधना। और इस साधना में हमारी सबसे बड़ी सहायक है माता पार्वती का प्रेम। जैसे माता ने अपने हाथों से महादेव के गले को थामा, वैसे ही हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास हमारे कंठ को थाम लेता है। जब हमें लगता है कि अब हम और नहीं सह सकते, तब हमारा वह प्रेम, वह श्रद्धा हमें बताती है कि हम सह सकते हैं। हम महादेव के समान हैं, हम नीलकंठ हैं, हम इस विष को सह सकते हैं। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय नीलकंठ महादेव। जय माता पार्वती। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं। जब महादेव ने विष पिया तो उनके शरीर का रंग नीला पड़ गया, परंतु यह नीला रंग केवल उनके कंठ का नहीं था, यह नीला रंग उनके पूरे शरीर में फैल गया। आज भी हम शिव को नीले रंग में देखते हैं। यह नीला रंग क्या है? यह नीला रंग है अनंतता का रंग, यह नीला रंग है आकाश का रंग, यह नीला रंग है समुद्र का रंग, यह नीला रंग है उस परम शांति का रंग जो सब कुछ सह लेती है। जब हम भी संसार के विष को सह लेते हैं, जब हम भी कटु वचनों को अपने कंठ में रोक लेते हैं, तो हमारा भी रंग बदलने लगता है। हमारे भीतर भी वही नीला रंग, वही अनंतता, वही शांति आने लगती है और तब हम वास्तव में शिव के समान हो जाते हैं। यही है इस कथा का परम रहस्य। यही है वह ज्ञान जो ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की तपस्या से प्राप्त किया और आज मैं वही ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। परंतु यह केवल सुनने का विषय नहीं है, इसे जीना है, इसे अपने जीवन में उतारना है। जब तुम इसे जियोगे तभी तुम इसका सच्चा लाभ पाओगे, तभी तुम जानोगे कि सच्चा सुख क्या है, सच्ची शांति क्या है, सच्चा आनंद क्या है। तब तुम जानोगे कि सच्चा सुख क्या है, सच्ची शांति क्या है, सच्चा आनंद क्या है। और यह आनंद कोई बाजार में बिकने वाला माल नहीं है, यह कोई परिस्थिति का खेल नहीं है, यह तो उस परम तत्व की अनुभूति है जो शिव हैं, जो नीलकंठ हैं, जो स्वयं तुम्हारे भीतर विराजमान है। बस आवश्यकता है तो केवल उसे पहचानने की, और यह पहचान तुम्हें इस कथा के माध्यम से मिल गई है। सोचो, उस दिन क्षीर सागर के तट पर कितनी विभीषिका मची थी। देवता अपने सिंहासन छोड़कर भाग रहे थे, दानव अपनी माया छोड़कर दिशाहीन हो रहे थे, ऋषि अपनी तपस्या छोड़कर चीख रहे थे, गंधर्व अपने गीत भूल गए थे, अप्सराएं अपना नृत्य भूल गई थीं। वह विष इतना भयंकर था कि ब्रह्मा के मुख से वेद छिन गए थे, विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र छूट गया था, इंद्र के मस्तक से उसका मुकुट लुढ़क गया था। यमराज भी डर गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि अब मृत्यु भी समाप्त हो जाएगी, परंतु इस विष के सामने मृत्यु भी जीवित नहीं रह सकती। वह विष तो जीवन और मृत्यु दोनों को जला डालने वाला था। और ठीक उसी घड़ी जब सृष्टि का कोई कोना ऐसा नहीं बचा था जहां हाहाकार न गूंज रहा हो, वहां प्रकट हुए वे, जिनके स्वरूप में ही करुणा घुली है, जिनके नेत्रों में ही संसार का दर्द समाया है, जिनके मस्तक पर गंगा विराजती हैं जो स्वयं पापों को धोने आई थी, परंतु आज वही गंगा भी उस विष के ताप से भाप बनकर उड़ने लगी थी। हां, वह गंगा जो शिव की जटाओं में बसती है, वह भी उस हलाहल की ज्वाला से सूखने लगी थी। तब भगवान शंकर ने अपनी तीसरी आंख खोली। उस आंख से एक ज्वाला निकली जो समस्त ब्रह्मांड की समस्त अग्नियों से भयंकर थी। उस ज्वाला ने उस विष को घेर लिया। विष घबरा गया, उसे लगा कि अब वह भस्म हो जाएगा, परंतु शिव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस ज्वाला को वापस ले लिया। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तू भी मेरा ही एक रूप है, तू भी इस सृष्टि का एक अंग है, तुझे नष्ट नहीं किया जा सकता, आ मेरे कंठ में बस जा। और फिर वह दृश्य हुआ जिसे देखकर देवता भी रो पड़े, दानव भी सिर झुका बैठे। उस परम देवता ने, जिसके एक इशारे पर सृष्टि चलती है, उस विष को अपनी अंजुलि में भरा। उस अंजुलि को देखो, वही अंजुलि जिसमें गंगा समाती है, वही अंजुलि जिसमें चंद्रमा समाता है, वही अंजुलि जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाता है, उसी अंजुलि में अब वह कालकूट समा गया। और फिर उन्होंने उसे पी लिया। एक ईश्वर विष पी रहा है,
यह दृश्य इतना विरोधाभासी था कि समय स्तब्ध रह गया, प्रकृति स्तब्ध रह गई, परमाणु तक स्तब्ध रह गए। केवल शिव थे जो मुस्कुरा रहे थे, परंतु उस मुस्कान के पीछे एक करुण कथा है। उस मुस्कान के पीछे उनका शरीर जल रहा था। उनकी देह पर भस्म थी, परंतु वह भस्म भी जलने लगी थी। उनके गले में सांप थे, परंतु वे सांप भी उस ताप से तड़पने लगे थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा था, परंतु उस चंद्रमा की चांदनी भी काली पड़ने लगी थी। उनकी जटाओं में गंगा थी, परंतु वह गंगा खौलने लगी थी। फिर भी शिव मौन थे, फिर भी शिव स्थिर थे। उनके मुख पर वही मंद, वही अद्भुत मुस्कान थी। वह मुस्कान कह रही थी, सृष्टि बच गई, बस इतना ही काफी है। और तभी माता पार्वती वहां आईं। वह दृश्य देखिए, कैलाश से निकलकर एक स्त्री दौड़ी चली आ रही है। उनके पांवों में घुंघरू हैं, परंतु आज वे नहीं बज रहे। उनके हाथों में कमल हैं, परंतु आज वे मुरझा गए हैं। उनके मुकुट का मोती टूटकर बिखर गया है। उनकी साड़ी के छोर उड़ रहे हैं। वे दौड़ रही हैं, वे दौड़ रही हैं। वे जानती हैं, वे माता हैं, वे शक्ति हैं। वे जानती हैं कि उनके स्वामी के साथ क्या हो रहा है। वे उस भयंकर विष के धुएं के बीच से गुजरती हैं। वह धुआं जिसे छूते ही देवता मूर्छित हो जाते थे, वह धुआं जिससे ब्रह्मांड जल रहा था, उसी धुएं को चीरती हुई माता पार्वती आगे बढ़ती हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, परंतु वे रुकती नहीं है। और फिर वह क्षण आता है, माता पार्वती शिव के सामने पहुंचती हैं। वह दृश्य देखिए, शिव की देह से धुआं निकल रहा है, उनका शरीर कांप रहा है, उनके नेत्र बंद हैं, परंतु वे मुस्कुरा रहे हैं। माता यह देखकर चीख पड़ती हैं। वह चीख सुनकर सारा ब्रह्मांड रो पड़ता है। देवता, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पत्ते सब रो पड़ते हैं, क्योंकि माता की चीख में समस्त सृष्टि का दर्द समाया था। माता कहती हैं, प्रभो, आपने ऐसा क्यों किया? आप जो संसार के एकमात्र स्वामी हैं, आप जिनकी कृपा से यह सब चल रहा है, आप विष कैसे पी सकते हैं? शिव ने आंखें खोली। उन आंखों में वही करुणा थी, वही शांति थी, वही मुस्कान थी। उन्होंने कहा, पार्वती, यह मेरा कर्तव्य है। मैं ही वह हूं जो इस विष को सह सकता है। मैं ही वह हूं जो इस सृष्टि को बचा सकता है। तुम चिंता मत करो। परंतु माता पार्वती को यह बात रास नहीं आई। वे शिव के समीप गईं। उन्होंने अपने कोमल हाथों से शिव के गले को स्पर्श किया, और फिर जो हुआ वह सबसे अद्भुत था। माता ने अपनी समस्त शक्ति, अपना समस्त प्रेम, अपनी समस्त तपस्या उन हाथों में समेट ली। उन्होंने शिव के कंठ को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, यदि यह विष आपके हृदय में उतरा तो वहां बैठे मेरे राम को कष्ट होगा, और यदि आपने इसे बाहर उगल दिया तो सृष्टि भस्म हो जाएगी। इसलिए यह विष यहीं रुकेगा, यह आपके कंठ में ही रुकेगा, और मैं यहां हूं। मेरे हाथ इस विष को रोकेंगे। यह सुनकर शिव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम स्वयं शक्ति हो। तुम स्वयं ही इस ब्रह्मांड की जननी हो। तुम ही यह सब संभाल सकती हो। और फिर वह अद्भुत घटना घटी। माता के हाथों का स्पर्श शीतल था, परंतु वह स्पर्श अमृत से भी अधिक शीतल था। उस स्पर्श ने उस विष के ताप को शांत कर दिया। विष वहीं रुक गया, कंठ में ही रुक गया, और वह कंठ धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। नीला पड़ने लगा। उस नीले रंग में समस्त ब्रह्मांड का कल्याण समा गया। उस नीले रंग में माता का अपार प्रेम समा गया। उस नीले रंग में शिव की करुणा समा गई। जय नीलकंठ महादेव, जय माता पार्वती, हर हर महादेव। देवताओं ने जब यह देखा तो वे फूट फूट कर रो पड़े। उनके रोने का कारण था इस अपार त्याग को देखकर, इस अपार प्रेम को देखकर। उन्होंने आकाश से पुष्प बरसाए। गंधर्वों ने वे गीत गाए जो उन्होंने कभी नहीं गाए थे। अप्सराओं ने वह नृत्य किया जो उन्होंने कभी नहीं किया था। आकाशवाणी हुई, यह अब से नीलकंठ कहलाएंगे, त्रिलोक के त्राणकर्ता, संहारक, परंतु सबसे बढ़कर करुणा के सागर, जिन्होंने विष पिया परंतु प्रेम से उसे थाम लिया गया। अब इस कथा को अपने हृदय में उतारो। यह केवल शिव की कथा नहीं है,
यह तुम्हारी कथा है। आज इस कलयुग में जहां हर तरफ कटुता है, हर तरफ विष है, हर तरफ नकारात्मकता है, तुम भी उसी स्थिति में हो जिसमें देवता और दानव थे। तुम भी अपने जीवन का मंथन कर रहे हो। तुम भी किसी न किसी अमृत की खोज में हो। कोई धन चाहता है, कोई प्रतिष्ठा चाहता है, कोई सुख चाहता है, कोई शांति चाहता है। परंतु जैसे समुद्र मंथन में पहले विष निकला, वैसे ही तुम्हारे जीवन के मंथन में भी पहले निकलता है विष। कोई तुम्हारा अपमान करता है, कोई तुम्हें धोखा देता है, कोई तुमसे झूठ बोलता है, कोई तुम्हारी बुराई करता है, कोई तुम्हें नीचा दिखाता है। यही है तुम्हारा हलाहल। यही है वह विष जो तुम्हारे मन को जलाने लगता है। और तब तुम्हारे पास दो ही रास्ते होते हैं। पहला, तुम उस विष को अपने हृदय में उतार लेते हो। तुम रात रात भर सोचते हो, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब वह विष तुम्हारे हृदय में फैल जाता है। तुम अवसाद में चले जाते हो। तुम्हारी नींद हराम हो जाती है। तुम्हारी भूख मर जाती है। तुम अपने आप से ही नफरत करने लगते हो। तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं हो। यह है विष को हृदय में उतार लेना। यह है आत्महत्या की तरह। धीरे धीरे तुम मर जाते हो भीतर से। तुम्हारा शरीर तो जीता है, परंतु तुम्हारी आत्मा मर जाती है। दूसरा रास्ता, तुम क्रोध में आकर वही विष दूसरों पर उगल देते हो। तुम भी उसी तरह बोलने लगते हो जैसे तुमसे बोला गया था। तुम भी अपमान करते हो, तुम भी धोखा देते हो, तुम भी बुराई करते हो। तुम सोचते हो कि तुमने अपना गुस्सा निकाल दिया, तुम्हें हल्का महसूस हो रहा है, परंतु सच तो यह है कि तुमने वही विष इस संसार में और फैला दिया। तुम वही कर रहे हो जो उस विष ने किया था, चारों ओर हाहाकार मचाना। तुम्हारे कटु वचन किसी और के हृदय को जला देंगे, और फिर वह किसी और को, और फिर वह किसी और को। यह विष ऐसे फैलता है जैसे आग। तुमने एक माचिस जलाई और पूरा जंगल जल गया। यह है क्रोध में विष उगल देना। यह है सृष्टि को जलाना। परंतु शिव का नीलकंठ स्वरूप तुम्हें तीसरा मार्ग दिखाता है। वह मार्ग है विष को कंठ में रोक लेना। विष को न तो हृदय में उतारो, न ही क्रोध में उगल दो। उसे अपने गले में ही रोक लो। उसे सह लो, उसे धैर्य से पी लो। परंतु यह सहना दबना नहीं है। यह सहना एक तप है। यह सहना एक साधना है। जब तुम किसी के कटु वचन सुनते हो तो उस क्षण अपने भीतर देखो। तुम्हारा मन कहेगा बोल दे, उसे भी वैसा ही बोल दे। तुम उसे मत बोलो, तुम चुप रहो, तुम मुस्कुराओ, तुम उस व्यक्ति को आशीर्वाद दो। यह आसान नहीं है, मैं जानता हूं, परंतु यही एकमात्र मार्ग है। यही है नीलकंठ बनने का मार्ग। जब तुम ऐसा करते हो तो क्या होता है? पहले तो तुम्हारा मन बहुत तड़पता है। वह कहता है तू कमजोर है, तूने उसे जवाब क्यों नहीं दिया। परंतु धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है, वह तड़प बंद हो रही है। तुम देखोगे कि वह कटु वचन अब तुम्हें कुछ नहीं लगता। वह तुम्हारे शरीर से बाहर निकल गया है। परंतु नहीं, वह बाहर नहीं निकला, वह तुम्हारे कंठ में ही रुक गया था, और अब वह घुल गया है। वह तुम्हारा अंग बन गया है। जैसे हलाहल शिव के कंठ में नीला रंग बन गया, वैसे ही वह कटु वचन तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारी सहनशीलता का, तुम्हारी विनम्रता का रंग बन जाता है। और तब लोग तुम्हें देखकर कहते हैं यह व्यक्ति कितना धैर्यवान है, यह व्यक्ति कितना शांत है, यह व्यक्ति कितना बड़ा है। यही है तुम्हारा नीलकंठ बनना। और यहां माता पार्वती का प्रेम तुम्हारे भीतर उस शक्ति के रूप में आता है जो इस सहनशीलता को संभालती है। जब तुम बहुत अधिक दुखी हो, जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं सह सकते, तब तुम्हारे भीतर की माता जागती है। वह माता तुम्हारी मां हो सकती है, तुम्हारी पत्नी हो सकती है, तुम्हारी बहन हो सकती है, तुम्हारी बेटी हो सकती है, या वह सिर्फ तुम्हारी श्रद्धा हो सकती है। वह तुम्हारे कंठ को थाम लेती है। वह कहती है मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो। और फिर तुम सह लेते हो, फिर तुम चुप रहते हो, फिर तुम मुस्कुरा देते हो। यही है माता की कृपा, यही है उनका असीम प्रेम। जय माता पार्वती, हर हर महादेव। अब मैं तुम्हें एक और गहरे रहस्य से परिचित कराता हूं। उस समुद्र मंथन के दृश्य में जब सब भाग रहे थे, तब एक व्यक्ति था जो भागा नहीं। वह था भगवान शंकर। परंतु उनके अलावा भी एक और था। वह था वह सर्प जो शिव के गले में रहता है।
उस सर्प का नाम है वासुकी। वही वासुकी जो मथनी की रस्सी बनकर घिस गया था। वही वासुकी जिसकी पीठ पर खरोंचें आ गई थीं। वही वासुकी जिसने देवताओं और दानवों को अमृत दिलाने के लिए अपना शरीर घिस दिया था। जब विष निकला तो वासुकी भागा नहीं, वह शिव के चरणों में जा लिपटा। उसने कहा, प्रभु, मैंने आपके लिए यह मंथन किया, अब आप इस विष का कुछ करें। शिव ने मुस्कुराकर कहा, वासुकी, तूने मेरा काम किया है, अब तू मेरे गले में रहेगा। और आज भी वह सर्प शिव के गले में है। यह सर्प क्या है? यह सर्प है समय का प्रतीक। यह सर्प है मृत्यु का प्रतीक। यह सर्प है परिवर्तन का प्रतीक। शिव ने उसे अपने गले में पहन लिया, अर्थात शिव ने मृत्यु को, समय को, परिवर्तन को अपने गले में बसा लिया। वे उससे डरते नहीं हैं, वे उसे अपना आभूषण बना लेते हैं। यही हमें भी सीखना है। हम मृत्यु से डरते हैं, हम समय से डरते हैं, हम परिवर्तन से डरते हैं, परंतु शिव हमें सिखाते हैं कि डरना नहीं है। मृत्यु को भी अपने गले में पहन लो, समय को भी अपने गले में पहन लो, परिवर्तन को भी अपने गले में पहन लो। वे तुम्हारे आभूषण बन जाएंगे। जैसे वासुकी शिव के गले का हार बन गया, वैसे ही तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े भय भी तुम्हारे आभूषण बन सकते हैं। बस उन्हें सह लो, उन्हें अपने कंठ में रोक लो और फिर देखो कैसे वे तुम्हारे भीतर सुंदरता बन जाते हैं। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यह सब तुम्हारे दैनिक जीवन में कैसे उतरे। तुम सुबह उठते हो, तुम्हारा मन शांत होता है, तुम घर से बाहर निकलते हो, पहला व्यक्ति मिलता है, तुम्हारा पड़ोसी। वह कुछ कटु बोल देता है, तुम्हारा मन भड़क उठता है। उसी क्षण अपने भीतर के शिव को जगाओ। अपने मन से कहो, यह विष है, मैं इसे पी लूंगा, मैं इसे अपने हृदय में नहीं उतरने दूंगा, मैं क्रोध में कुछ नहीं बोलूंगा। और तुम चुप रहो, तुम मुस्कुराओ, तुम उसे प्रणाम करो। वह हैरान हो जाएगा, वह सोचेगा, यह व्यक्ति कितना शांत है, मैंने इससे कटु बात की, फिर भी यह मुस्कुरा रहा है। और धीरे धीरे उसका दिल भी बदल जाएगा। तुम्हारी एक मुस्कान उसके भीतर के विष को भी शांत कर देगी। यही है शिव का काम, विष पीना और अमृत बांटना। फिर तुम अपने कार्यस्थल पर जाते हो, वहां तुम्हारा सहकर्मी तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारा मन दुखी होता है, तुम सोचते हो, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। उसी क्षण अपने भीतर के शिव को जगाओ, कहो, यह भी विष है, मैं इसे भी पी लूंगा। और तुम चुप रहो, तुम मेहनत करो, तुम अपने काम में लगे रहो, तुम किसी की बुराई मत करो। धीरे धीरे सब देखेंगे कि तुम कितने धैर्यवान हो, तुम कितने सहनशील हो। वे तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। यही है नीलकंठ का प्रभाव। फिर तुम घर लौटते हो, तुम्हारे परिवार में कोई कटु बोल देता है, शायद तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बच्चे। उस समय तुम्हारा मन कहेगा, मैंने बाहर तो सब सहा, अब घर पर भी सहूं। परंतु उसी क्षण याद करो माता पार्वती को। उन्होंने शिव के कंठ को कैसे थामा, वैसे ही तुम भी अपने कंठ को थाम लो। चुप रहो, प्रेम से रहो, समझाओ, परंतु क्रोध मत करो। और देखो कैसे तुम्हारा परिवार शांत हो जाता है, कैसे तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाता है। यही है माता की कृपा। जय माता पार्वती, जय नीलकंठ महादेव, हर हर महादेव। अब मैं तुम्हें इस कथा का सबसे गूढ़ रहस्य बताता हूं। शिव ने विष पिया, परंतु उन्होंने वह विष कहीं और नहीं, अपने कंठ में रोका। कंठ शरीर का वह स्थान है जहां वाक शक्ति निवास करती है, अर्थात हमारे वचन। शिव ने उस विष को अपने वचनों में रोक लिया। उन्होंने कटु वचन नहीं बोले, उन्होंने केवल प्रेम बोला। यही है इस कथा का सबसे बड़ा संदेश। अपने वचनों को विष मत बनने दो। तुम जो बोलते हो वही तुम्हारा हलाहल है या अमृत। जब तुम क्रोध में कटु बोलते हो तो तुम वही विष फैला रहे हो जिसने सृष्टि को जलाया था, और जब तुम प्रेम से बोलते हो तो तुम वही अमृत बांट रहे हो जिसके लिए देवता और दानव मथ रहे थे। इसलिए अपने वचनों को संभालो। अपने मुंह से ऐसा कोई वचन मत निकलने दो जो किसी के हृदय को जला दे। चुप रहना सीखो, मौन रहना सीखो।
शिव का मौन ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। AUM नमः शिवाय। एक और बात, जब शिव ने विष पिया तो उन्होंने उसे पचाया नहीं, उन्होंने उसे कंठ में ही रखा। उन्होंने उसे अपने पूरे शरीर में फैलने नहीं दिया, अर्थात उन्होंने उस विष को अपनी पूरी चेतना में नहीं घुलने दिया। उन्होंने उसे एक सीमा में बांध दिया। यही हमें भी करना है। जब कोई कटु वचन बोलता है तो उसे अपने पूरे मन में मत फैलने दो, उसे एक कोने में रख दो, उसे अपने हृदय में मत उतारो, उसे अपने मस्तिष्क में मत घुसने दो, उसे अपने कंठ में ही रोक लो। कहो, यह तो उस व्यक्ति की समस्या है, यह मेरी नहीं है, मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। और देखो कैसे वह विष धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है, कैसे वह निष्क्रिय हो जाता है, कैसे वह तुम्हारे कंठ से निकलकर बाहर चला जाता है, परंतु क्रोध के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण वायु के रूप में वह चला जाता है और तुम शांत रहते हो। यही है ध्यान का रहस्य, यही है योग का रहस्य, यही है साधना का रहस्य। बाहरी दुनिया को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। लोग कटु बोलेंगे, लोग बुराई करेंगे, लोग धोखा देंगे, ये उनका स्वभाव है, परंतु तुम इसे अपने ऊपर हावी होने दो या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम शिव हो सकते हो या तुम एक दुखी मनुष्य हो सकते हो, चुनाव तुम्हारा है। हर हर महादेव। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इस कथा का समापन कहां होता है, परंतु इसका कोई समापन नहीं है। ये कथा अनंत है। जैसे शिव अनंत है, वैसे ही ये कथा अनंत है। जब तक इस संसार में विष है, तब तक ये कथा चलती रहेगी। जब तक कोई कटु वचन बोलेगा, तब तक ये कथा सुनाई जाती रहेगी। और जब तक कोई नीलकंठ बनेगा, तब तक ये कथा जीवित रहेगी। तुम उस नीलकंठ बनो, तुम उस शिव बनो, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा आशीर्वाद है। जो भी इस कथा को सुनेगा, जो भी इस कथा को हृदय से समझेगा, उसके भीतर का विष समाप्त हो जाएगा, उसके कटु वचन मीठे हो जाएंगे, उसका क्रोध शांत हो जाएगा, उसका दुख मिट जाएगा। क्योंकि ये कथा केवल शब्दों की नहीं है, ये कथा शिव के हृदय की है, ये कथा माता के प्रेम की है, ये कथा उस परम तत्व की है जिसके सामने ये सारा ब्रह्मांड एक बिंदु मात्र है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय नीलकंठ महादेव, जय माता पार्वती। अब इस कथा को अपने जीवन में उतारो। प्रतिदिन सुबह उठकर इस कथा का ध्यान करो। सोचो कि तुम भी उस क्षीर सागर के तट पर खड़े हो, तुम भी उस भयंकर विष को देख रहे हो, तुम भी उस शिव को देख रहे हो जो मुस्कुरा रहे हैं। और फिर अपने जीवन में उतरो। जब कोई कटु बोले तो उस क्षण अपने भीतर के शिव से कहो, प्रभु ये विष है, मैं इसे पी रहा हूं, मुझे शक्ति दो। और देखो कैसे शक्ति आती है, कैसे तुम सह लेते हो, कैसे तुम मुस्कुरा देते हो। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह शिव की कृपा है, यह माता का प्रेम है। और ये कृपा, ये प्रेम हर उस व्यक्ति पर बरसता है जो इस कथा को सच्चे हृदय से सुनता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इस कथा को बार बार सुनो, इसे अपने मित्रों को सुनाओ, इसे अपने परिवार को सुनाओ, इसे अपने बच्चों को सुनाओ। क्योंकि ये कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये कथा जीवन बदलने के लिए है, ये कथा समाज बदलने के लिए है, ये कथा इस दुनिया को बचाने के लिए है। हर हर महादेव। मैं इस कथा को यहीं समाप्त नहीं कर रहा, मैं तो केवल एक सूत्र दे रहा हूं। तुम स्वयं इस कथा को आगे बढ़ाओ, तुम स्वयं इस कथा के नायक बनो, तुम स्वयं नीलकंठ बनो। और जब तुम नीलकंठ बनोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर का संसार भी बदल गया है। जहां कभी विष था, वहां अब अमृत है। जहां कभी कटुता थी, वहां अब मधुरता है। जहां कभी हाहाकार था, वहां अब ओमकार है। यही है शिव की सच्ची कृपा, यही है माता का सच्चा आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय नीलकंठ महादेव, जय माता पार्वती। और अंत में यह मत भूलना कि तुम अकेले नहीं हो। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में वही शिव है, वही नीलकंठ है, वही तुम्हारे भीतर है, वही तुम्हारे बाहर है, वही हर कण में है, वही हर प्राणी में है। जब तुम किसी को कटु बोलते देखो तो समझ लेना कि वो उसके भीतर का विष बोल रहा है।
उससे क्रोध मत करो, उस पर दया करो, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। वो उस विष का गुलाम है। तुम उसे आजाद करो, तुम उसे प्रेम दो, तुम उसे शिव की ये कथा सुनाओ और देखो कैसे वो भी बदल जाता है, कैसे उसके भीतर का विष शांत हो जाता है, कैसे वो भी नीलकंठ बन जाता है। यही है सच्ची भक्ति, यही है सच्चा सत्संग, यही है सच्चा धर्म। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब मैं तुमसे विदा लेता हूं, परंतु ये विदा केवल शब्दों की है। ये कथा तुम्हारे भीतर हमेशा बनी रहेगी। तुम जब भी दुखी हो तब इस कथा को याद करना, तुम जब भी क्रोधित हो तब इस कथा को याद करना, तुम जब भी अकेले लगो तब इस कथा को याद करना। और याद रखना, तुम नीलकंठ हो, तुम शिव हो, तुम वही हो जिसने विष पिया और अमृत बांटा, तुम वही हो जिसके कंठ में समस्त ब्रह्मांड का कल्याण समाया है। ओम नमः शिवाय। जय नीलकंठ महादेव, जय माता पार्वती। हर हर महादेव।